महाभारत की महान गाथाओं में कई ऐसे पल हैं जो हमें जीवन के गहरे सिद्धांतों से परिचित कराते हैं। लेकिन एक ऐसा भी पल है जब भीम पांडवों में सबसे शक्तिशाली, एक रहस्यमय और असाधारण अनुभव से गुजरते हैं। भीम की शक्ति पर कोई संदेह नहीं था, लेकिन एक दिन वन के भीतर उनकी भेंट होती है एक ऐसे दिव्य महापुरुष से जो केवल बल से नहीं बल्कि अपनी विनम्रता और आत्मबोध से भी भीम को चकित कर देते हैं। यह भेंट भीम के जीवन को एक नया दृष्टिकोण देती है। यह कथा है भीम और महाशक्तिशाली हनुमान जी की अद्भुत और गूढ़ भेंट की, एक ऐसी घटना जो महाभारत की आत्मा को और भी गहराई देती है। तो आइए जानते हैं क्या हुआ उस दिन। जब पांडव वनवास में थे, तब एक दिन द्रौपदी ने भीम से सौगंधिक नामक एक दुर्लभ और दिव्य फूल लाने की इच्छा जताई। यह फूल केवल गंधमादन पर्वत की कठिन घाटियों में पाया जाता था। भीम अपनी शक्ति और आत्मविश्वास से भरे हुए तुरंत उस फूल की खोज में निकल पड़े। रास्ता लंबा और पहाड़ी था, लेकिन भीम के लिए कोई भी बाधा कठिन नहीं थी। वे अपनी विशाल काया और तेज गति से जंगल के रास्तों को पार करते हुए आगे बढ़ते गए। उनका मन केवल लक्ष्य पर केंद्रित था। लेकिन तभी एक संकरे मार्ग पर एक विचित्र दृश्य ने उन्हें रोक दिया। रास्ते के बीचों बीच एक वृद्ध वानर लेटा हुआ था, जिसकी लंबी पूंछ पूरे रास्ते को अवरुद्ध कर रही थी। भीम उसके पास पहुंचे और बोले, हे वानर, मैं पांडवों में बलशाली भीम हूं। मुझे अपने मार्ग से मत रोको। अपनी पूंछ हटाओ और मुझे आगे जाने दो। वानर ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे भीमसेन, वृद्धावस्था ने मेरे शरीर को दुर्बल बना दिया है। यदि तुम चाहो तो मेरी पूंछ स्वयं हटा लो। भीम को यह चुनौती सी लगी। उन्होंने सोचा कि एक वृद्ध वानर की पूंछ हटाना तो उनके लिए कोई कठिन कार्य नहीं। उन्होंने पूंछ को हटाने के लिए हाथ बढ़ाया। पहले हल्के से खींचा, कुछ नहीं हुआ। फिर संपूर्ण बल से झटका दिया, लेकिन पूंछ हिली तक नहीं। भीम आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनका बल किसी साधारण से वानर के सामने निष्फल हो सकता है। उन्होंने फिर से प्रयास किया, इस बार पूरी ताकत से, लेकिन परिणाम वही रहा। अब भीम के भीतर का अहंकार धीरे धीरे शांत होने लगा। उनका मन विनम्र हुआ और उन्होंने हाथ जोड़ते हुए धीरे से पूछा, हे महापुरुष, कृपा कर बताइए, आप वास्तव में कौन हैं? आपका तेज, आपकी शांति, ये कोई सामान्य बात नहीं। तभी वृद्ध वानर मुस्कुराए और उनका तेज बढ़ने लगा। वे अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। वे थे स्वयं हनुमान जी, वायुपुत्र, श्रीराम के अनन्य भक्त और अपरिमित बल के प्रतीक। और वो बोले, हे भीम, मैं कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा ही बड़ा भाई हूं, हनुमान। हम दोनों पवन देव के पुत्र हैं। यह सुनकर भीम भाव विभोर हो गए। उन्होंने हनुमान जी को नमन किया। हनुमान जी ने उन्हें गले लगाया और आशीर्वाद देते हुए कहा, हे भीम, बल आवश्यक है, परंतु यदि उसमें विनम्रता न हो तो वह केवल घमंड बनकर रह जाता है। तुम्हारे भीतर महानता है, और यदि तुम अहंकार को त्यागो तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। हनुमान जी ने यह भी कहा कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में वह अर्जुन के रथ पर ध्वज के रूप में उपस्थित रहेंगे, ताकि वह अर्जुन की विजय को सुनिश्चित कर सके। यही कारण है कि हम अर्जुन के रथ पर कपिध्वज यानी हनुमान ध्वज देखते हैं। हनुमान जी ने न केवल मार्ग प्रशस्त किया, बल्कि भीम के हृदय में एक नई चेतना जगा दी। भीम आगे तो बढ़े, लेकिन अब केवल एक योद्धा के रूप में नहीं, बल्कि एक बदले हुए व्यक्ति के रूप में। उन्होंने जाना कि सच्चा बल केवल बाह्य शक्ति नहीं, बल्कि वह आंतरिक स्थिरता और विनम्रता है जो किसी को महान बनाती है। यह कथा हमें भी सिखाती है, चाहे हम कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, अगर हमारे भीतर विनम्रता और आत्मबोध नहीं है तो वह शक्ति अधूरी है। और सच्ची महानता तब मिलती है जब अपार शक्ति के साथ विनम्रता जुड़ जाए, क्योंकि असली वीर वही है जो अपने अहं को जीत ले। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।